हाँ जी बेटा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जीन्स के बारे में कि जो जीन्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे काम करते हैं। देखो, ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं कि जो ये जीन टर्म है ये किसने दी थी? जॉन सैन ने कब दी थी बेटा? 1909 में। इससे पहले, जॉन सैन से पहले जो मेंडल था उसने जीन्स के लिए क्या टर्म यूज की थी? मेंडेलियन फैक्टर। जॉनसन था जिसने ये बताया कि जो ये जीन्स होते हैं ये इनहेरिटेंस की एक हेरिडिटरी यूनिट होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री यूनिट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी आउट करते हैं। तो आज के टाइम पे हम जीन को कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज फॉर्म्ड ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और द क्रोमोजोम। हेरिडिटी की एक यूनिट जो कि क्रोमोजोम या डीएनए के एक सेगमेंट की बनी होती। क्लियर? चलो जी, इतनी हो गया। तो जब हम आगे की बात करते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता गया, ठीक है, ये पता चलता गया कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है इन क्रोमोजोम्स का वो कौन होता है? डीएनए होता है ना। और जो जीन होता है दिस इज द लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक लीनियर अरेंजमेंट होता है डीएनए के ऊपर जीन्स का, जिसको कि आज के टाइम पे हम क्या नाम देते हैं? सिस्ट्रोम। तो आज के टाइम पे जो सिस्ट्रोम है दैट बिकम द सिनोनिम ऑफ द जीन, है ना। जीन की जगह आज के टाइम पे हम उसको क्या बोलने लग गए हैं? सिस्ट्रोम। बेटा, जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है उसको कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जीन, जेनेटिक सिस्टम में इसको रेगुलेटरी जीन्स वगैरह के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में ये टाइप नहीं दे रखे, डायरेक्ट एक जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक दे रखा है और उसी के अंदर इनकी डेफिनेशंस दे रखी है कि जो जीन्स रहते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। इन्हीं टाइप में सबसे पहले आते हैं हाउस कीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन्स। होटल वगैरह में जाते हैं, है ना, और वहाँ पर सर्विस होती है हाउस कीपिंग सर्विस, बेचारे वेटर वगैरह, है ना। दूसरे होते हैं लग्जरी, रईसजादे। समझ गए दोनों में डिफरेंस? एक तरह से लगातार बेचारे गधे की तरह अपना काम करते रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ही काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाउस कीपिंग जीन्स वो जीन्स जो कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एक सेल में। हम खाना तो खाते रहते हैं, कभी कुछ तो ग्लूकोज बनता रहता है। उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लाइकोलिसिस चाहिए ही चाहिए, एटीपी को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ऐसे जीन्स रहते हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं सेल में, कंटिन्यूअस। एक बेचारी लेबर कंटिन्यू काम करती है ना, वो होती है हाउस कीपिंग। लेकिन वो जीन्स जो कंटिन्यू एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, सिर्फ ज़रूरत पड़ती है तो ही अपने आप को एक्सप्रेस करें, उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स के नाम से जानते हैं। 2 मिनट डिफरेंस समझ में आया? ये आगे एक्सप्रेशन में आएंगे, फिर पूछोगे कि मैम ये क्या होता है? हाउस कीपिंग और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स। अब आ जाओ इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। देखो, the genes are switched on in response to the chemical substance or inducer। समझे? इंड्यूसिबल। एक एग्जांपल देती हूँ, गर्मी लगी, हमने फैन को ऑन कर दिया। देखो फैन स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ ही रहता है, आप बंद करके चले जाओ, उसके बाद उसको ऑन कौन करेगा? जब हमें गर्मी लगी या कुछ भी हुआ और हमने जब उसको ऑन किया, हमने ऑन किया है, वो बंद था, स्विच ऑन किया, उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल, ठीक है। रिप्रेस, अब कोई चीज़ ऑन रहेगी तो कंटिन्यू क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है ना। तो मान लो भाई आप घर से बाहर निकल गए, लाइट्स, फैन वगैरह सब ऑन थे, तो क्या वो अपने आप बंद होंगे? नहीं, हमें उनको बंद करना पड़ेगा, यानी कि वो तब तक अपने एक्सप्रेस को शो करते रहते हैं जब तक कि हम उनको स्विच ऑफ ना कर दें, रिप्रेस ना कर दें। इसका मतलब समझे, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना कि जब सिर्फ ज़रूरत पड़ी तभी हमने स्विच को ऑन किया,
स्विच ऑन रह गया तो ये तब तक बंद नहीं होंगे जब तक कि हम स्विच को ऑफ ना कर दे। बेटा ये 4 टाइप ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के नाम पे अब पूरा का पूरा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, तो आ जाओ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है मोलिकुलर लेवल पे एक ऐसी मैकेनिज्म कि जो जीन रहते हैं जब वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को शो करें, अपने पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को शो करें, दिस इज नोन एज द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म होती है जीन एक्सप्रेशन की उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल जेनेटिक्स। क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज नोन एज द बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ठीक है, इस बायोकेमिकल जेनेटिक्स में क्या आता है? पर्टिकुलर टाइप के आरएनए, एमआरएनए वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड आ जाती है, बहुत से एंजाइम्स वगैरह आते हैं। और हमें पता है कि जब ये जीन्स है ना आरएनए को बनाते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? कि देखो जो डीएनए होता है वो डीएनए को भी बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए को भी बनता है ना। और इसी आरएनए, यही तीनों आरएनए रहते हैं जो कि किसको बनाते हैं? प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड की चेन, और पॉलीपेप्टाइड फिर बनाती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जीन्स को एक्सप्रेस करवाती है, और इसके अलावा क्या करवाती है बेटा? एंजाइम्स के भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। इतनी चीज समझ में आई? चलो जी, तो बात आती है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। किसी भी जीन की जो फंक्शनिंग होती है, किसी भी जीन की जो फंक्शनिंग होती है उसको हम रेगुलेट करने को क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो जो ये जीन एक्सप्रेशन आपके 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ध्यान से सुनना, जीन का एक्सप्रेशन 4 लेवल पे होता है। कितने लेवल पे होता है? 4 लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जब क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, है ना, जो सबसे पहली पॉलीपेप्टाइड बनती है वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट। समझ गए? जीन एक्सप्रेशन सबसे पहले कब होता है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। फिर जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, स्प्लाइसिंग पढ़ाया था, टर्मिनल एडिशन पढ़ाया था, मॉडिफिकेशंस है ना, कैप या टेल वगैरह लग जाती है। तीसरा, जब जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा। और चौथा, ट्रांसलेशन लेवल। बेटा ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके 1 या 2 नंबर में। कब कब होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। ठीक है, जब फिर वो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जो रहेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, मॉडिफिकेशंस होती हैं, और इसके अलावा उसका जो ट्रांसलेशन लेवल होता है, ट्रांसलेशन के टाइम पे भी जीन एक्सप्रेशन होता है। अब सुनो ध्यान से कि जो ये जीन एक्सप्रेशन होता है ये 3 टाइप का होता है। क्या बोला? जीन जो एक्सप्रेशन है वो 3 टाइप का होता है, इंड्यूसिबल, कंस्टिट्यूटिव और रिप्रेसिबल। तो 2 मेन याद रखो, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। देखो जो रेगुलेशन है, रिप्रेस है ना भाई, जब जरूरत पड़ी तो ही हमने उसको ऑन किया तो वो तो होगा पॉजिटिव, लेकिन जो कंटिन्यू ऑन रह जाए, जब उसको बंद करना पड़े, वो कैसा होता है? नेगेटिव। तो देखो इंड्यूसिबल होता है या रिप्रेसिबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूसिबल। इट इज ए रेगुलेशन विच इज स्विच्ड ऑन। जब हमें ज़रूरत पड़ी तभी, यानी कि जब एक जीन की ज़रूरत थी बॉडी में तभी वो एक्टिव हुआ, तभी वो स्विच्ड ऑन हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। समझ गए इस चीज़ को? कंस्टिट्यूटिव कोई रेगुलेशन होती ही नहीं है, वो अपने आप काम करते रहते हैं। और रिप्रेसिबल कंटिन्यू काम करता रहेगा जब तक कि उसकी एक्टिविटी को हम बंद ना करें। ठीक है, तो इसका मतलब वो है इंड्यूसिबल कैसा कंट्रोल हुआ? पॉजिटिव कंट्रोल हुआ। और जो रिप्रेसिबल होता है बेटा, ये कैसा कंट्रोल हुआ? नेगेटिव कंट्रोल। जब बहुत सारी स्टडी की गई तो 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकोब और मोनोड,
उन्होंने जो ये जीन एक्सप्रेशन की मैकेनिज्म थी, ठीक है, उन्होंने जो ये जीन एक्सप्रेशन की जो मैकेनिज्म थी, इसको नाम दिया ओप्रोन। क्या नाम दिया बेटा? ओप्रोन। और आपके पास ये ओप्रोन 5-5 नंबर में आते हैं बोर्ड में, एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखना पिछले साल के। ओप्रोन सिस्टम, एंड ओप्रोन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्ट एज ए पर्टिकुलर यूनिट। डीएनए का एक हिस्सा होता है जिसमें क्या क्या होते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, रिप्रेसर या इंड्यूसर होता है। इसको समझो अपने स्कूल से। स्कूल एक यूनिट है ना, जिसमें चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, वाइस चेयरमैन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं और पेरेंट है। लेकिन इनके अलावा कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर्स है ना, जो फीस वगैरह को हैंडल करते हैं, वो बाबूजी सर हैं या कोई भी है। तो ओप्रोन वही है, एक पूरा का पूरा ग्रुप जो कि मिलके क्या करता है बेटा? काम करता है। और जो मिलके काम करे उसी को उसने क्या नाम दिया था? ओप्रोन सिस्टम। तो ओप्रोन सिस्टम में कौन आता है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर समझो, प्रमोटर जो को उसको कहेगा कि हाँ जा अपना काम कर, रेगुलेटर, रिप्रेसर या इंड्यूसर जो ये बताएगा यानी कि प्रिंसिपल सर काम करना है टीचर को या फिर नहीं करना, यानी कि जो काम दिया गया वो करना भी है या नहीं। समझ गए? चलो जी, ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर। ऑपरेटर मतलब अपने कंप्यूटर रूम, प्रमोटर का मतलब हम, और रेगुलेटर का मतलब कोई भी मैनेजमेंट कमेटी लगा लो। दे फॉर्म द रेगुलेटरी रीजन। क्या बनाते हैं ये लोग? रेगुलेटरी रीजन। तो बेटा जो ओप्रोन सिस्टम है ये बहुत कॉमन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सबसे पहला जो ओप्रोन सिस्टम डिस्कवर किया था जैकोब और मोनोड ने, उसका नाम था लैक ओप्रोन। क्या नाम था? लैक ओप्रोन। उसके लैक का मतलब होता है लैक्टोज। उसके बाद कई सारे आ गए, ट्रिप्टोफैन आ गया, हिस्टीडीन आ गया, वैलिन आ गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ दो पढ़ेंगे, एक तो इंड्यूसिबल वाला और एक रिप्रेसिबल वाला। इंड्यूसिबल वाले का क्या था कि वही जब सिर्फ रिक्वायरमेंट पड़ी तभी जीन एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट है, उसको बंद करना पड़ेगा। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिप्रेसिबल के नाम से जानते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम, लैक। दिस इज ए सिस्टम इज ए रेगुलेटेड यूनिट विच इज स्विच्ड ऑन इन रेस्पॉन्स ऑफ ए केमिकल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीन्स सिर्फ केमिकल होएगा तो ही एक्टिवेट होते हैं। केमिकल आया, जीन्स को पता चला और तो ही वो एक्टिवेट होंगे, उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। देखो बेटा ये यूनिट होती है, इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? रेगुलेटर है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। इन सब को डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम इन दो सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली ये डायग्राम एंड डायग्राम्स आते हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे ना तुम्हारे सीनियर्स के, उनके देखना एक क्वेश्चन 110% आपको मिल जाएगा, ये उससे पिछले साल मिल जाएगा कि डायग्रामेटिकली शो करो। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आती ना तो इसके डायग्राम्स वगैरह बेस्ड आ जाते हैं। इसका आ गया या ये रिप्रेसिबल वाला आ गया, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ यहीं पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिकल एंट्रेंस के अंदर भी पूछा जाता है कि रिप्रेसर का काम कौन करता है या इंड्यूसर का काम कौन करता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना और ना समझ में आए तो उसको फिर से पूछना, ठीक है।